हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज कौन सा है जी? एक्सरसाइज हमारा है 2.3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। भाई शैली जो भी है एक बच्ची है, वो क्या करी, वो अपने गार्डन में 4 सैपलिंग्स मतलब क्या होता है? बेबी प्लांट, यंग प्लांट्स। ओके, बेबी प्लांट्स को उसने क्या करा जी? प्लांटिंग करा। बात समझो, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। भाई उसने क्या करा? और इन अ रो, रो क्या होता है? दिस वन इज रो फॉर्म ना। रो ऐसा होता है, कॉलम कैसा होता है? ये कॉलम होता है ना, रो ऐसे में होता है। बात समझ रहे हो? अब चीज़ों को समझो, आपको और समझाती हूँ। सपोज एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम में ऐसे ही तो होते हैं सीट्स के पैटर्न, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रो। ठीक है, और ऐसे में होता है, इनको बोलते हैं जी कॉलम। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम। ठीक है, और ऐसे में होता है ना, दिस इज ऑल्सो रो 2, रो 1, रो 2, रो 3। बात समझ आ रहा है आपको? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। उसका एक गार्डन है, ठीक है जी। गार्डन में उसने क्या करा? उसने 4 बेबी प्लांट को प्लांट्स करा। ठीक है, वो भी रो फॉर्म में। ठीक है, रो में। ओके, उसका क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। मतलब जितने भी जो भी 1 2 3 4 प्लांट्स है ना, इन प्लांट्सों के बीच में, हर 2 प्लांट्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? बताओ कितने का डिफरेंस है? 3/4 का। मतलब ये इसके कितने में डिफरेंस है? 3/4। ये कितना? 3/4। यहाँ एक प्लांट है, यहाँ एक प्लांट है, ये प्लांट का ड्रॉ है। ठीक है, ये एक प्लांट का ड्रॉ है। ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या करा? 4 प्लांट्स ग्रो कर दिए, फिर मैंने इनके बीच का डिफरेंस लगाया 3/4 3/4 3/4 3/4। ठीक है, यहाँ जो ये फर्स्ट प्लांट है, ठीक है, आए समझ? ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बात समझ आ रहा है? अब लाइन पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये जो फर्स्ट प्लांट है ना, इस प्लांट में, और ये जो लास्ट प्लांट है, लास्ट प्लांट क्या है? 4th प्लांट है ना। तो ये जो 4th प्लांट है दैट इज लास्ट, इन दोनों प्लांट के बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है। अब चीज़ों को समझो। अगर मैंने कहा मुझे इस प्लांट से इस प्लांट की तरफ जाना, तो मुझे कितना रास्ता, कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? ये वाला पार्ट कवर करना होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट कवर करना होगा, तभी तो मैं 4th वाले प्लांट पे पहुँचूंगी। सपोज मुझे वाटरिंग करनी है, क्या करनी है? वाटरिंग करनी है। तो पहले मैं फर्स्ट में जाऊंगी, देन सेकंड से होते हुए, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। मतलब मुझे 4th प्लांट में जाने के लिए मुझे इतना दूरी कवर करना होगा। वो बात अलग है, हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। बट मेरे को समझाना फिलहाल ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मैं मुझे इससे इस प्लांट पे जाना है, तो मुझे इतनी दूरी कवर करनी है ना, इतनी दूरी कवर करनी है। और मुझसे मांग भी रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इसके और इसके बीच की दूरियां बताओ, है ना, डिस्टेंस बताओ। तो क्या करोगे आप? बताओ तो। इस तरह कर सकते हो ना आप चीज़ों को। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा? 3/, इन दोनों के पीछे 3 हो गया, इन दोनों के पीछे 3 हो गया, इन दोनों के पीछे 3। तो कितने 3/4 है? 3/4 प्लस 3/4। मतलब उसको इतना भी कवर करना होगा, फिर इधर कवर करना होगा, फिर ये सब मिला के तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना, है ना। तो मैं क्या करूँगी? देखो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर सेम है? 4 4 4, यस सेम है। जब सेम है तो कोई काम करना नहीं, 4 लिख दो। बाकी सब में 3 + 3 + 3, तो क्या बन जाएगा? 3 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9/4, है ना। इतना मीटर उसे क्या करना होगा? कवर करना होगा। बात समझ रहा है? एक बार और डिस्कस करें हम। देखो मैंने कहा कि भाई सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग, उसने 4 बेबी प्लांट को एक गार्डन में प्लांटिंग करा। 1 2 3 4, दिस इज द प्लांट ड्राइंग। ओके, मैंने इस तरह बना दिया।
अब हमसे सवाल क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, हर दो सैपलिंग, हर दो बेबी प्लांट के बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर, 3/4, 3/4, 3/4, इतनी बात समझ आए। अब आपसे बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और लास्ट वाले प्लांट के दूरी बताओ, उस बेबी प्लांट के दूरी बताओ। अब चीज़ों को समझो, मैं भाई यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगी, ये कवर करूँगी, फिर इतना कवर करूँगी, फिर इतनी ये तो करूँगी। अब मुझे इतना बता भी रखा है कि इतने हर एक के बीच की दूरी इतनी है, तो सबको मिला के तो उसे कवर करना है। अल्टीमेटली उसको ये पूरा ही तो कवर करना पड़ रहा है, तो मैंने सबको क्या करा, आपस में ऐड कर दिया। फिर ऐड में मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है, और जब सेम है तो मुझे एलसीएम की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं उसको यहीं पर सिंपली लिख दूंगी। देन मैं अपर वाले पार्ट को सबको आपस में ऐड कर दूंगी, ठीक है। आपके क्वेश्चन के जो ये आंसर 9.4 आया है, ये आपका आंसर है, बट आपके एनसीईआरटी में इसको किस फॉर्म में दिखाया, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाया, ठीक है। वो हम कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आपको, कैन आई इरेज इट, ओके आई एम इरेजिंग। हाँ चलो फिर, तो मैं इसको यहां से इरेज कर दूँ, ठीक है। मतलब मैं अब यहां पर सही से लिख दे रही हूं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट, 9/4 मीटर। बट बेटा मैंने अभी आपको एक लाइन और बोला, क्या बोला मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटी में 9/4 नहीं आ रहा, उसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि क्या हमने सही करा या नहीं करा। तो कई बार आपको आंसर अगर एनसीईआरटी में मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो डोंट वी गेट कंफ्यूज, ठीक है। आपको इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, 4 से किसको डिवाइड कर देंगे जी, 9 को, तो 4 के टोटल 9 आता है, नहीं ना, 4 2 ज़ा 8/1। तो फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो लगाओ, क्वोशिएंट क्या है हमारा 2, रिमाइंडर क्या है 1, डिविजर क्या है हमारा 4, और यहाँ मीटर लगा दो, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर जो कि हमारे एनसीईआरटी में शो करना है, ठीक है। समझ आ रहा है चीज़ें, एक बार और रीड करें, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसमें क्या था, 4 सैपलिंग्स है, सबके बीच का डिफरेंसेस था क्या, 3/4। और जब सेम डिस्टेंस का मीटर होता है, सेम डिस्टेंस मतलब सेम यूनिट होता है ना, तो कुछ नहीं करते, ठीक है। उनको क्या हम सब में आपस में ऐड कर दे रहे हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो पता होना चाहिए, पहले मैं इस बात को इरेज कर देती हूँ। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि एक पेन का प्राइस कितना है, 3 रुपीज़, तो मैंने कहा 9 पेन का प्राइस क्या करोगे आप, 3 × 9 ये करोगे, या फिर क्या करोगे, 3 को प्लस करते जाओगे, 3 प्लस तक 9 बार करते रहोगे। ये ज़्यादा ईजी है कि ये वाला ईजी है, बताओ, ये वाला ईजी है ना। देखो मैंने क्या करा, 3 रुपीज़ का है हर एक पेन, और कितने पेन के बारे में बात करें, 9 पेन के बारे में, तो क्या आंसर आया 27। इसमें भी वही काम कर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, 3 + 3 + 3, 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस तरीके से करो तो कंफ्यूज हो सकते हो, और समहाउ कहीं ना कहीं गलत हो भी सकता है ना, लेकिन ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या करा था भाई, मैंने इस क्वेश्चन में काम करा था, जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या करा था भाई, 3/4 + 3/4 + 3/4, है ना, मैंने ये काम करा। ये छोटा सा तो मुझे दिक्कत दे नहीं रहा। सपोज यहाँ डिस्टेंस होता कि अगर सपोज यहाँ 10 सैपलिंग प्लांट्स होते, है ना, 4 सैपलिंग प्लांट्स होते, फिर हर एक के बीच का 3/4 होता, फिर क्या आप सबको ऐड करते जाते, नहीं ना, आप क्या कर सकते थे, क्या करते उस केस में, क्या करते, देखो कितने हैं भाई, कितने प्लांट के बारे में बात हुआ है, देखो डायग्राम बना दो दोबारा से एक बार और, देखो याद करो डायग्राम को, 1 2 3 4, इनके बीच हर एक के बीच कितने का 3/4, हर एक के बीच कितने का डिफरेंस है 3/4, हर एक के बीच कितने का डिफरेंस है 3/4, 1 2 3 4 प्लांट्स है ना जी। अब देखो कितने 1 2 3 डिफरेंसेस है, और हर एक डिस्टेंस कितना है 3/4। ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना, चीज़ें तो वही है, 1 2 3 कितने डिस्टेंस है, 1 2 3, ये 3 डिस्टेंस कवर करके तो उसको 4 में जाना होगा, है ना।
तो 3 डिस्टेंस मल्टीपल है, हर एक डिस्टेंस का कितना यूनिट है 3/4। बात समझ रहे हो, ये एक तरीका है। मतलब मैं वो जो डिटेल है वो डिटेल इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको डिटेल समझ आए, तो आप डायरेक्ट भी शॉर्टकट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।